बिजली मांगना, आटा मांगना, सेहत का निज़ाम मांगने के बदले हमें लाशें उठानी पड़ती हैं। तो एक बेहतरीन सिस्टम है। तनवीर अहमद साहब ने इस पे 20 साल काम किया, वो आपके सामने है। तो इसी वजह से कल जो है बाद नमाज जुमा मकबूल बट शहीद चौक में जो है पहुँचे। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे सामने खड़े हैं ख्वाजा मेहरान साहब। तारुफ कराने की भी जरूरत नहीं रही, तो ये इस पर अपना मौक़िफ़ देंगे। मैं फ़ौरन ही इनको ही देता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सलामत रहें और आपकी जो एफ़र्ट है वो पूरी रियासत भर से और जितने भी हमारे बैनुल-अक़वामी दुनिया है वहाँ पे बैठे हुए तमाम लोग आपको बखूबी देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये रियासत जो आप इस वक्त मकबूल बट शहीद चौक में धरना से बैठे हुए हैं, जो 24/7 जो है आपका धरना चल रहा है और ये दिसंबर के आखिरी तारीख तक जो है आपने ये जो आपकी डेडलाइन है बिल्कुल दी हुई है। तो इसी हवाले से ये जो मेरे अकब में ये जो बैनर लगा हुआ है, मैं अपनी इस रियासत भर की आवाम और दुनिया भर की आवाम और जितने भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं और जितने भी इंसानी दर्द रखने वाले जो लोग हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस खित्ते की, इस रियासत की, जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त क्रिटिकल सूरत हाल जो जा रही है कि जो माशी हवाले से जो ना ही गवर्नमेंट के पास कोई प्लान है और ना ही इस पूरे सिस्टम और निज़ाम के पास इस रियासत को चलाने के लिए माशी प्लान जो है वो वाज़ह तौर पे उन्होंने ना ही इस आवाम को आज तक बताया और ना ही इम्प्लीमेंट हुआ हमारी इस असम्बली में, जिसकी वजह से तमाम जितने भी असम्बली मेंबरान हैं और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इसी उबाम का शिकार हैं कि हम किस निज़ाम के तहत चल रहे हैं और हम लोगों को डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि निज़ाम ही ऐसा बना हुआ है कि हम उसमें झगड़े हुए हैं कि अमीर जो है वो अमीर तर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। तो जब लोग इस खित्ते के ये मुतालबा करते हैं कि हमें सेहत का निज़ाम चाहिए, हमें तालीम का निज़ाम चाहिए, हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें यहाँ पे जो है कानून का निज़ाम चाहिए, तो मैंने देखा काफ़ी बार हमारी मुलाकात भी हुई कि और बड़े बड़े जो नाम रखने वाले लोग हैं, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जैसे लोग हैं, जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, इनके मुंह से ये अल्फाज निकले हैं कि हम मजबूर हैं कि ये निज़ाम ही ऐसा है, क्योंकि उनके पास ही कोई निज़ाम नहीं है इस पूरे स्ट्रक्चर को चलाने के लिए। तो ये एक प्लस पॉइंट है और खुशी की बात यह है कि तनवीर अहमद साहब ने इस पे 20 साल काम किया और इस 20 साल के काम करने के बाद इस सारी रियासत के बाद जो है आज इन पूरी कौम को जो है एक निज़ाम जो है वो देने के लिए चौक चौराहों में बैठे हुए हैं और बरमला ये इजहार कर रहे हैं कि ये मेरे हक़ में जो इस वक्त पूरा एक निज़ाम लिखा हुआ है कि सरमायाकारी व शराकत दारी की तरतीब दी हुई है कि किस बुनियाद पे हमारा ये सारा निज़ाम चल सकता है, इस सरमायाकारी का निज़ाम चल सकता है। इसी तरीके से जो है बुनियादी ख़्याल क्या है इस खित्ते को चलाने के लिए और मुनाफा भी इसके साथ मेंशन किया गया है और ये जो मंसूबे की बुनियाद है, मंसूबे के आम अनासर हैं, इसी तरीके से जितना भी इसका ख़ुलासा है वो इस पूरे बैनर में इस अकब में जो है लिखा हुआ है और मकासद भी इसमें लिखे हुए हैं। तो गुजारिश करने वाली ये है कि समझने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि जब रियासत के लोग हुक्मरान जो हैं वो इस रियासत को चलाने में नाकाम हो चुके हैं और हर बार बिजली मांगना, आटा मांगना, सेहत का निज़ाम मांगने के बदले हमें लाशें उठानी पड़ती हैं, हमें अपने भाइयों का खून देखना पड़ता है। इसके बजाय कि हम जो निज़ाम इस खित्ते में चाहते हैं कि हमारा सेहत का निज़ाम फ़ाल हो, तालीम का निज़ाम फ़ाल हो, तो एक बेहतरीन पूरा जो सिस्टम है वो आपके सामने है। तो इसी वजह से कल जो है बाद नमाज जुमा मकबूल बट शहीद चौक में जो है वो तहसील टुडियाल की तमाम जितनी भी यूनियन काउंसिल्स और वार्ड्स और जितने गाँव हैं उन लोगों से ये अपील और गुजारिश ये है कि आप कल बाद नमाज जुमा मकबूल बट शहीद चौक में पहुँचें और जो इंसान पिछले कई दिनों से जो है धरने में बैठा हुआ है उसकी बात सुनने के लिए, उन पे सवालात करने के लिए और इस पूरे निज़ाम को जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है अपना हिस्सा डालने के लिए लोग जो है वो इकट्ठे हों और इसी तरह से बाद नमाज जुमा इंशाअल्लाह ताला मकबूल बट शहीद चौक में हम बैठ के लोकानी जो कचहरी है
इसमें बैठ के अगले लाए अमल के बारे में भी सोचेंगे और मुख्तलिफ सवालात हैं जो लोगों के, वो भी तनवीर साहब इंशाअल्लाह ताला आपके सामने रखे जाएंगे। तो मुख्तसर सी यही गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी का वक्त निकाल के अपने वतन के लिए, अपनी मट्टी के लिए और अपने लोगों के बुनियादी निज़ाम के लिए अपनी ज़िंदगी का जो ख़ास वक्त है उसको देना ज़रूरी है। हर दो सूरत ज़रूरी है, क्योंकि कौमें इसी सूरत तरक्की करती हैं कि अपने वतन को और अपने लिए जो है टाइम जो है हमें निकाला जाए। तो मैं इन्हीं अल्फाज से मुख्तसर करते हुए आप सबसे इजाज़त लेता हूँ और अपील करता हूँ कि कल बाद नमाज जुम्मा मकबूल बट शहीद चौक में ज़रूर पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया।